श्री सद्गुरुदेव की जय। जय। बंदों चरण गुरुदेव के और धरूं चरणों में शीस, ज्ञान बोध मोह दीजिए, क्षमा करो बख्शीश। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी, सत्य निर्णय, सत्य का उपदेश देने वाले, कोई महाविशाल पृथ्वी को देव मान करके अष्ट धातुओं की पूजा करके अपना उद्धार कल्याण चाहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी चैतन्य नहीं। पृथ्वी ये अनादि पिंड है, पृथ्वी को कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन संसार के ज्ञानी लोग पृथ्वी को कोई गाय की उपमा देता है, कहते हैं कि एक बार तो पृथ्वी नाराज होकर के ही चल दी। जब नाराज होकर चली तो सारे देवता इकट्ठे होकर के आए कि हे पृथ्वी माँ, तू यदि कहीं चली जाएगी तो हम अनाज कहाँ से खाएंगे, फल कहाँ से खाएंगे, ठहराव कहाँ पर होगा। ये ऐसी बेतुकी बातें बहुत सी ग्रंथों में लिख लिख करके और लोगों का दिमाग खराब किया है। पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी में ज्ञान गुण नहीं, पृथ्वी अपने गुण को नहीं जानती और ये अनादि पिंड है। ऐसी बातों को लिख लिख करके और मनुष्य के हृदय को और वेद दिया। और किसी ने जल को देव माना, हे जल देवता तू नहीं होता तो हम क्या पीते, काय में नहाते, कैसे काम चलता। सदगुरुदेव जी कहते हैं जल क्यों नहीं होता और किस कारण से नहीं होता, क्योंकि ये अनादि पदार्थ है। जल कोई बनाने बिगाड़ने की चीज नहीं, ये जल अनादि है और जल जड़ है। जड़ को नहीं पता। कोई जल की पूजा करे और तैरना नहीं जानता हो और गहरे जल में कूद जाए तो मरेगा के बचेगा। कोई अग्नि की पूजा करता हो, अग्निहोत्री हो और दिन और रात अग्निदेव को मनाता हो और अग्नि में कूद जाए तो जरेगा के बचेगा। कोई वायु की पूजा करता हो, खूब श्वासा को चढ़ाता उतारता हो और तूफान विशाल आवे और ऊपर निराधार खड़ा हो जाए और टक्कर में नीचे गिरे तो मरेगा के बचेगा, उसको मालूम नहीं। पृथ्वी को ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। ये नाम भी मनुष्य ने रखा है। पृथ्वी के गुण धर्म को मनुष्य ही जानता है, पृथ्वी अपने गुण धर्म को नहीं जानती। ठीक इसी प्रकार से जल भी अपने गुण धर्म को नहीं जानता। जल को नहीं पता कि मैं शीतल हूं, लेकिन जल शीतल है ये नाम भी जीव ने रखा है और ये शोधन भी चेतन जीव ने करा है। चेतन जीव अनादि है, ये अजर अमर अखंड और ज्ञान स्वरूप है। जानने की कला, शोधन करने की कला, निरखने परखने की कला ये जीव के पास है और किसी के पास नहीं। जितने भी हथियार सारे संसार में बनाए ये सब मनुष्यों ने बनाए, जितने भी यंत्र बनाए ये सब मनुष्य ने बनाए। यंत्रों को प्रयोग में कौन करता है? मनुष्य ही करता है। और यदि यंत्र खराब हो जाए तो मनुष्य ही बनाता है। जितने भी रेलगाड़ियां चल रही हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये सब मनुष्य की कला है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ये मनुष्य अपने आप को भूल गया है
वो अपने आप को भूल करके अपने हाथों से जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उनकी पूजा करने लगता है, जिंदा और मुर्दा की पूजा करने लगता है। ये कितने अफसोस की बात है? पर्वत से उसमें पत्थर लाके छांट की मूर्ति बनावे और मंदिर बीच धरे जाकर के मूर्ख शीश झुकावे, उस पर शीश झुकाता है, फल मेवा मिष्ठान चढ़ाता है, उसके सामने बैठ करके माला फिराता है और शंख बजाता है। ये कितना बड़ा अपमान है चेतन जीव का, क्योंकि ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है और जीव के पास जो ज्ञान है वो कभी कहीं से मिला नहीं और कभी बिछुड़ेगा भी नहीं। ये सम्मा संबंध है, जो मुख्य गुण होता है जिस वस्तु का, उसका सम्मा संबंध होता है। जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी की गंध है, कठोरता है, ये सम्मा संबंध है, कभी मिलने बिछुड़ने वाले नहीं। और जो जल का गुण शीतल है, ये सम्मा संबंध है, कभी मिलने बिछुड़ने वाला नहीं। अग्नि की जो उष्णता है, ये सम्मा संबंध है, कभी मिलने बिछुड़ने वाला नहीं। और वायु की जो कोमलता है, ये सम्मा संबंध है, कभी मिलने बिछुड़ने वाला नहीं। और आकाश पोल खगोल है, ये कोई वस्तु नहीं, ये आने जाने की जगह है। यदि आकाश वस्तु होता तो आने जाने की जगह रुक जाती, पर कोई लोग कहते हैं आकाश वस्तु है। आकाश वस्तु होता तो आने जाने की जगह कहाँ रहती? ये तो अवकाश, खाली जगह, पोल, चलने फिरने दौड़ने के लिए, सांस लेने के लिए। जैसे मुख है, मुख में पोल है, इसलिए अन्न को अंदर पेट में ले जाते हैं, पेट भी में पोल है। और यदि ठोस होता मुख तो अन्न काय द्वारा जाता पेट में। यदि नाक ठोस होती तो सांस कैसे आना जाना होता? यदि कान ठोस होते तो शब्दों का आना जाना कैसे होता? तो शब्द वायु के द्वारा कान से टकराते हैं और तब अंदर जाते हैं, और पोल खंगोल आने जाने की जगह है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए श्री सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जड़ाध्यासी लोग, अब इस जड़ाध्यास को समझो, अपने आप को जानो, जड़ मानंदी को अपने अंदर से दूर करो। जब तक जड़ की मानंदी अंदर बनी रहेगी तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। कोई सूर्य को विशाल का कह करके, सूर्य देवता कह करके, कोई कहता है कि 14 घोड़ों के रथों में सूर्य घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। अरे ये तो अनादि अग्नि का एक पिंड है। सूर्य को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, और चंद्र को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सूर्य के द्वारा चंद्र प्रकाशित होता है, सूर्य के द्वारा पृथ्वी प्रकाशित होती है, सूर्य के द्वारा जल, सूर्य के द्वारा ये सब जितनी चिंगारियां हैं, क्योंकि अग्नि का केंद्र सूर्य है। सूर्य को मालूम नहीं कि मैं अग्नि का केंद्र हूँ, मैं कौन हूँ। ये पहचान चेतन जीव को है, मनुष्य को है, और जीवों में भी जो मनुष्य खानी में आ जाता है उसको है। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को भूल गया है, सबके गुण धर्म को जानता है, पृथ्वी के गुण धर्म को जानता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है उसकी परख पहचान कर लेता है ना। जल के यंत्र बना दिए, यहाँ का जल ठीक नहीं है, मनुष्य के द्वारा शुद्ध होगा, सब कुछ जान गया, लेकिन अपने आप को भूला रहा। पढ़ लिख गया, खूब पढ़ा, और पढ़ करके लिख करके और पत्थरों पे और पानी ढालता रहा, पत्थरों के सामने सिर झुकाता रहा, पत्थरों के सामने अगरबत्तियां जोतता रहा, उनको देव कह करके उनके सामने दांत गिड़गिड़ाता रहा। एक हनुमान का पुजारी था, हनुमान की रोज पूजा करता था, पुरानी हनुमान की मूर्ति थी, अधर खड़ी थी, उसकी देखभाल की नहीं, कहीं गिर नहीं जाए। एक बार पुजारी ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में सिर झुकाया तो मूर्ति ऊपर गिर गई तो उसके 2 टुकड़े हो गए पुजारी के। लोग समझे अभी तक पुजारी पूजा करके नहीं आए, और आवाज भी नहीं आई हनुमान चालीसा की। जाकर के पास में देखा तो पुजारी नीचे और मूर्ति ऊपर, 2 टुकड़ा उड़ गए। वहां पर पास में एक पारखी संत भी रहते थे, वो बोले कि आज इसकी पूजा में कुछ कसर रह गई होगी, तो हनुमान नाराज हो गए, इसलिए इसके टुकड़े कर दिए। तब वो मूर्ति उठाई, तब उनको समझाया, लेकिन समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए और मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयंपुर जाए। कितना भी समझाओ लोगों को, ये बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, जोगी, जंगम सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश, इन्होंने सारा संसार मूर्ख बना दिया। जैसे शराब पी करके यदि कोई कलम चलावे तो क्या लिखेगा? शुद्ध
गांजा पी करके, शराब पी करके, नशा करके। नशा में तो जैसे आ जाए अंदर वेग वो लिखता चला जाएगा। इसी प्रकार से इन लोगों ने नशा में कलम चलाई और क्या क्या बात लिख दी कि बाल समय रवि भच्च की हो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में ही हनुमान ने और सूर्य को अपने गाल में रख लिया, और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। पृथ्वी पर पैदा होने वाला एक छोटा सा बच्चा और सूर्य को कोई मुख में रख सकता है? कितना बड़ा ये अपमान भी है और ये हंसी उड़ाना भी है हनुमान की। इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी और कहते हैं कि हम हनुमान के पुजारी हैं, राम के पुजारी बताते हैं और राम की हंसी उड़ाते हैं। कृष्ण के पुजारी कहते हैं, कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं, विष्णु की हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में से शंका वेदों को छीन ले गया, समुद्र में फेंक दिए, और विष्णु मछली बन गए, मगरमच्छ, और जाकर के तब वेद बीने। अब कैसी कैसी वेद की बात लिखी है। पृथ्वी को हिरणा से चुरा ले गया, सुअर बन के गए विष्णु भगवान, उस मल के कोट में से निकाल के लाए। अब मनुष्य था नहीं, सृष्टि थी नहीं, वो मल का कोट कहां से आया? कितनी बड़ी बेढंगी बात लिखी हुई है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज तो पढ़ा लिखा युग है, वैज्ञानिक युग है, सब जान रहे हैं, फिर भी लोगों के अंदर ये भ्रम समाया हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे चेतन जीव, अपने आप को जानो। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप भटकते ही रहोगे, क्योंकि आप अपने कर्मों बस ही मनुष्य जन्म में आते हो, अपने ही कर्म बस पशु खानी में जाते हो, अपने ही कर्म बस पक्षी खानी में जाते हो, और अपने ही कर्म बस उसमझ खानी के कीड़ाओं में भटकते हो। क्योंकि अध्यास मनुष्य के बनते हैं, ये कर्म भूमिका है। मनुष्य जन्म क्या है? कर्म भूमिका, और पशु पक्षी उसमझ खानी है भोग भूमिका। जैसा कर्म यहाँ पर करेगा और तैसा फल भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। यदि बंदरों की पूजा करेगा और देवों को मानेगा, दूसरा जन्म बंदरों में होगा, बचेगा नहीं। पक्षियों की पूजा करेगा, इष्ट उन्हीं को मानेगा, मनुष्य से नाता तोड़ेगा, घर में माता पिता की सेवा नहीं करेगा, उनको आंख दिखाएगा, संत गुरुजनों की बात नहीं मानेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो पक्षी खाने में जाएगा, बचेगा नहीं। इसी प्रकार से जहां पर लक्ष्य लगा देगा, इष्ट मान करके लगन पूरी लग जाएगी, उसी में जाकर के उसका जन्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। और यदि सर्व अध्यास मिट गए, मांस खाने का भी अध्यास मिटा, पशु खाने का मिटा, उसमझ खाने का मिटा, और जब पास में कुछ है ही नहीं, कोई अध्यास ही नहीं है, तो जीव मुक्त हो जाएगा, कि शरीर नहीं धरेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जितने भी जड़ाध्यास हैं और जितने भी हमने लक्ष्य लगाए हैं और जितनी भी हमारी संसार में चिपक है, वो सब जन्म धराने की है। कोई कहता भले रहे कि इससे मुक्ति होगी, कोई चंद्र मुक्त शिला को बताता है कि ऊपर 45 लाख योजन चौड़ी है और 45 लाख योजन ऊंचाई है और 8 लाख योजन की मोटाई है, और तितली के पंख के समान उसकी किनोर पतली है। वहां पर जो चला जाता है वो आता नहीं, और जिसके पास में शरीर है वो कभी गया नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर तर्क करते हैं, बोलते हैं कि हे भाई जैनियो, एक बात बताओ, आपकी चंद्रमुक्त शिला है, वहां पर जो गया वो आया नहीं और शरीरधारी पहुंचा नहीं, तो पता कैसे चला कि वो चंद्रमुक्त शिला है? इसका जवाब दो। तो कोई जवाब नहीं आता है, और अभी तक किसी ने दिया भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, अपने आपको जानो, पहचानो। जीव अमर है, अखंड है, इसको पृथ्वी दबा नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, ये अजर अमर अखंड है। इसी प्रकार से ईश्वरवादियों को भी बहुत सदुश्री कबीर साहब ने डांटा फटकारा, कहा कि ये बताओ, आप लोग कहते हो कि ज्ञान तो ईश्वर के पास है और जीव के पास ज्ञान है नहीं, तो फिर जीव ने ईश्वर का भजन कैसे किया? जीव के पास ज्ञान तो था ही नहीं, और ज्ञान तो ईश्वर के पास है, और बिना भजन किए ईश्वर जीव को ज्ञान देगा नहीं। जब तक भजन नहीं करेगा और तब तक तो ईश्वर ज्ञान दे ही नहीं सकता है? और जीव के पास ज्ञान था नहीं, तो था नहीं तो भजन करने के लिए जीव के पास ज्ञान कहां से आया? इससे पता चल गया कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सारी पोल झूठी, धोखा। चेतन जीव सत्य, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का और जीव का संबंध है। न ज्ञान जीव से कभी बिछुड़ा है, न कभी बिछुड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इन बातों पर विचार करो, सोचो, समझो, निरखो, इसमें आपकी हानि है,
आपकी बेइज्जती है, आपका ही अपमान है, क्योंकि चेतन पूजा को छोड़ करके और मुर्दाओं को शीश झुकाओगे, जड़ मूर्तियों को शीश झुकाओगे, जड़ाध्यास आपके अंदर बनेगा, अंत समय पर कोई काम नहीं आएगा और भटक भटक करके मर जाओगे। इसलिए अपने आप को जान लो और सारी भूलों को मिटाओ, अष्ट महासत्यों को धारण करो, 10 दोषों को त्याग दो और 6 धर्मों का सुधार करो, तब आपके अंदर मानवता आएगी और हृदय पवित्र हो जाएगा। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि किसी की नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।